आप यूएस, यूके, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एनआरआई हैं और इंडिया के स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं या करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। सेबी ने हाल ही में अपने एक कंसल्टेंट पेपर के जरिए एनआरआईज और ओसीआईज और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए केवाईसी यानी नोन योर कस्टमर नियमों को काफी आसान बनाने का प्रपोजल रखा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस नए फुल्ली डिजिटल रूट से इंडिया में एनआरआई इन्वेस्टमेंट्स को एक नया बूस्ट मिलेगा। चलिए आज की इस वीडियो में आसान भाषा में डिटेल में समझते हैं। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। सबसे पहले बात करते हैं कि अभी तक समस्या क्या थी। जो लोग विदेश में रहते थे वो जानते हैं कि इंडिया में नया डीमैट या म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलना कितना सिरदर्द का काम रहा है। पुराने डिजिटल नियम के मुताबिक अगर आप ऑनलाइन केवाईसी कर रहे हैं तो आपको उस वक्त खुद इंडिया में प्रेजेंट होना पड़ता था ताकि सिस्टम आपकी लोकेशन इंडिया के अंदर कैप्चर कर सके। अगर आप बाहर हैं तो फिर आपके पास सिर्फ पेपर वर्क का रास्ता बचता था। फॉर्म प्रिंट करो, अटेस्ट करवाओ, कुरियर करो और कभी कभी हफ्तों महीनों निकल जाते थे। कई रिलेट एनआरआईज तो इस लंबे और उलझे हुए प्रोसेस से तंग आकर इंडिया में इन्वेस्ट करना का प्लान ही ड्रॉप कर देते थे। अब सेबी ने क्या नया प्रपोज किया है? सेबी के नए प्रपोजल के हिसाब से अब FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कंप्लाइंट देशों जैसे यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में रहने वाले एनआरआईज अपनी कंट्री ऑफ रेसिडेंस में बैठकर ही पूरी तरह से डिजिटल केवाईसी कर सकेंगे। आपको इंडिया में होने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। वीडियो इन पर्सन वेरिफिकेशन यानी VIPV, ई सिग्नेचर और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के जरिए आप अकाउंट 1 से 2 दिनों के अंदर एक्टिव हो जाएगा। ज़ीरोधा के फाउंडर नितिन कामत और वेस्टेड फाइनेंस के CEO विक्रम शाह जैसे कई बड़े इंडस्ट्री लीडर्स ने सेबी के इस कदम की तारीफ की। उनका कहना है कि एनआरआईज के पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल अच्छा खासा होता है। जो छोटे और रिटेल इन्वेस्टर $5000 तक की छोटी रकम भी इंडिया में लगाना चाहते हैं, वो कागजी झंझटों से दूर भागते हैं। अब ये फ्रिक्शन खत्म होने से एनआरआईज के लिए इंडियन मार्केट का दरवाजा पूरी तरह खुल जाएगा। तो अब मेन सवाल पर आते हैं कि क्या इससे सच में इंडिया में एनआरआईज इन्वेस्टमेंट का सैलाब आ जाएगा? तो इसका जवाब है कि हाँ, प्रोसेस आसान होने से इनफ्लो तो बढ़ेगा, लेकिन कुछ और फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। डिजिटल केवाईसी होने से वो इन्वेस्टर्स जो सिर्फ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की वजह से रुके हुए थे, वो अब तुरंत मार्केट में एंट्री लेंगे। खासकर युवा एनआरआई प्रोफेशनल जो टेक सेवी हैं, वो अब आसानी से एसआईपी और स्टॉक में पैसा लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ आसान प्रक्रिया पर नहीं बल्कि मार्केट के रिटर्न और करेंसी मूवमेंट पर भी डिपेंड करता है। अगर इंडियन रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले घटती है या मार्केट का परफॉर्मेंस स्लो रहता है तो इन्वेस्टर थोड़ा संभल कर चलते हैं। पर लॉन्ग टर्म देखा जाए तो इंडिया ग्रोथ स्टोरी का फायदा उठाने के लिए डिजिटल रूट एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो बॉटम लाइन ये है कि सेबी ने अपनी तरफ से बड़ी रुकावट को हटा दिया है। जैसे ही ये रूल फाइनलाइज होकर लागू होता है, एनआरआईज के लिए इंडिया में इन्वेस्ट करना उतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा जितना अपनी होम कंट्री में किसी ऐप को डाउनलोड करने का जैसा ट्रेड था। अब आप भी विदेश में रहते हैं तो क्या आप इस नए डिजिटल नियम के बाद इंडिया में पोर्टफोलियो बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इमिग्रेशन, एनआरआई, ओसीआई कार्ड होल्डर से जुड़ी ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।